खबर आजमगढ़ से है। यहां पराली जलाने पर 14 किसानों पर मामला दर्ज कर दिया गया। अलग अलग थानों में दर्ज हुआ मुकदमा और मुकदमा दर्ज होने से किसान खासे नाराज। तो उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन और लगातार जिस तरीके से धुएं के कण नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को देखना, सुनना, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, भारी पड़ रहा है। उसके बाद से पराली जलाने वालों पर सख्त एक्शन हो रहा है। हालांकि किसानों की सीधी सीधी नाराजगी भी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि किसानों का भी यह कहना है कि हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं, क्योंकि इसी सीजन में अब से कुछ दिनों में गेहूं की बुआई करनी है। अगर पराली नहीं हटेगी तो फिर कैसे बुआई होगी गेहूं की? यह भी बड़ा सवाल। इसके लिए जरूरत है कि और जो माध्यम है उनको अपनाया जाए, सरकारी मदद हर गांव तक पहुंचे, यह भी जरूरी है। लेकिन किसानों को भी यह समझना जरूरी होगा कि ना सिर्फ शहर वाले इलाकों में इसका असर होता है, बल्कि जहां खुद ये पराली जला रहे हैं उन गांवों के लोगों के लिए भी उनकी सेहत पर अच्छा खासा असर पड़ सकता है। क्यामुद्दीन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी से लेंगे। क्यामुद्दीन, बताइए कि कहां पर पराली जलाई जा रही है, कितने किसानों पर एक्शन लिया गया है और किसानों का नजरिया क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में 14 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन का कहना है किसानों को बार बार हिदायत दी जा रही थी कि पराली ना जाए, लेकिन कुछ किसान इसका अनदेखा कर रहे थे, जिसका प्रशासन के द्वारा किसानों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 14 किसानों के खिलाफ मुकदमा जो है अभी तक दर्ज किया गया है। जी। और क्यामुद्दीन, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, उस तस्वीरों से यह भी समझा जा सकता है कि ना शहर का सिर्फ वातावरण खराब हो रहा है, बल्कि पराली जलाने से गांव देहात का वातावरण भी दूषित हो रहा है और इससे जान का खतरा गांव में रहने वाले गांव वासियों को भी है। जी बिल्कुल। इसका किसान जो है ना तो समझ रहे हैं और ना ही शासन के बातों को मानने को तैयार है। कुछ किसान इस बात को हमेशा से अनदेखा करते ही आ रहे हैं। जी, और यह भी समझना जरूरी होगा कि किसानों के पास भी विकल्प तो होना चाहिए। जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, जिनके पास दूसरी मशीनें नहीं है, जिनके जरिए पराली को हटाया जा सकता है, उनके पास क्या विकल्प है और सरकारी प्रशासनिक तौर पर उनको क्या मदद मुहैया हो रही है? देखिए, किसानों का पूर्व से कहना यह है कि जो पराली होती है वो हमारे लिए बेकार हो जाती है, इसलिए हम उसको खेत में जला देते हैं, जिससे वो खाद का भी काम किया करता है। बहुत शुक्रिया क्यामुद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका।